और बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब उमर खालिद के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं उमर खालिद जो कि यूएपीए के तहत जेल में बंद है, उस पर दिल्ली दंगे की साजिश रचने का आरोप है। लेकिन अब इस मामले में एक सोशल मीडिया पोस्ट दिग्विजय सिंह का सामने आया और दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद का न केवल समर्थन किया बल्कि लिखा है कि वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो तो एक पीएचडी स्कॉलर है। आपको बता दें, उमर खालिद की जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को तुरंत रिहा किए जाने की मांग कर डाली और आतंकियों के सम्मान में कसीदे गढ़ना, चालीसा पढ़ना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है। और उमर खालिद की जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई होने से पहले ही दिग्विजय सिंह ने मांग रखी है। दिल्ली दंगों की साजिश करने वाले उमर खालिद पीएचडी होल्डर हैं और पिछले 5 साल से जेल में बंद है उमर खालिद यूएपीए के तहत। और यहां दिग्विजय सिंह अब और क्या करने वाले हैं आगे, इसका भी अंदाजा नहीं है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं कि बयान देकर के वो हट जाते हैं, फिर पार्टी को ये बोलना पड़ता है कि ये तो उनके निजी विचार है। ये दिग्विजय सिंह के क्या विचार हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जिस आरोपी पर जिस पर ये आरोप हो कि उसने दिल्ली में दंगे भड़काए और उसके साथ ही जो राष्ट्र विरोधी कानून है उसके तहत वो पिछले 5 साल से जेल में बंद है। और ऐसे में उस आरोपी की फाइनल सुनवाई या उसकी रिहाई के पहले दिग्विजय सिंह का ये सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर देना कि वह राष्ट्रद्रोही नहीं है बल्कि वह पीएचडी स्कॉलर है, उसको रिहा किया जाना चाहिए। नहीं, सीधे तौर पर ये जो है वो पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बयान हो जाता है कि देखिए अगर वो ये बात सही है कि वो पीएचडी कर रहा था जेएनयू से और यदि वो राष्ट्रद्रोही नहीं है या उसने दंगे नहीं भड़काए हैं तो ये जो इंसाफ करने का काम जो है वो कानून करेगा। पिछले 5 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है और निश्चित तौर पर उमर खालिद के वकील ने भी तथ्य तो रखे होंगे ना, जिन तथ्यों के आधार पर दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं कि वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, राष्ट्रद्रोही नहीं है। तो ऐसे में फाइनल फैसला आने के ठीक पहले एक तो ये पॉइंट की पीएचडी होल्डर है, आतंकवादी नहीं है। अब ये कोई दावा कैसे होगा कि कोई अगर पीएचडी कर रहा है या पीएचडी की हुई है उसने या पढ़ाई कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति, ये कैसे तय होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह के उमर खालिद के समर्थन में पोस्ट के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया जरूर आ रही है। भोपाल से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तान की नहीं आतंकियों की चिंता है, उनका व्यवहार पाकिस्तानियों की तरह है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में ले जाकर उन्हें डेरा डालना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस बात का संशय है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश या फिर देश के नागरिक हैं कि नहीं। दिग्विजय सिंह जी को इन्हीं लोगों की तो चिंता है। दिग्विजय सिंह जी को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की चिंता कहां है। कभी उमर खालिद की चिंता है, कभी ओसामा जी की जिनको चिंता थी, कभी और कौन जिससे जी को जी लगाते थे, ऐसे सबकी चिंता है। जितने भी आतंकवादी हैं सबको जी लगाकर संबोधित करना और उनके चिंता करना, यही तो दिग्विजय सिंह जी का मूल उद्देश्य है। भारत के न्यायपालिका पर जिस दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं हो, अब वो दिग्विजय सिंह जी को कैसे मान लें कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कि आप मध्य प्रदेश के हैं और भारत के नागरिक हैं। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है। और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। और कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जब तक दिग्विजय सिंह यहां रहेगा ना तो आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। जुड़े हुए हैं शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह ने ये जो बात कही है अब पूरे दिन का ये विषय हो गया, चूंकि पहली प्रतिक्रिया आ गई रामेश्वर शर्मा की। बिल्कुल, देखिए जिस बात का हम आपस में जिक्र कर रहे थे वही बात है कि जब ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अभी उस पर फाइनल नतीजा नहीं आया और उसके पहले ही किसी आरोपी जिस पर राष्ट्र विरोधी धाराएं लगी उसको क्लीन चिट दे देना और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बिल्कुल, मैं शैलेंद्र आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अजय धवले जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। अजय जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो उमर खालिद है वो पीएचडी कर रहा है, वो आतंकवादी थोड़े ही है।
देखिए, मूल रूप से दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को पोषक बयान देते रहते हैं, उसी बयान की परिपाटी में जो जेएनयू का पूर्व छात्र हैं उमर खालिद, उसके विरुद्ध एक सब्सटेंशियल एविडेंसेस के माध्यम से केस दायर किया गया था और उस प्रकरण में वो आज कस्टडी में है। लेकिन यूएपीए जैसे एक महत्वपूर्ण कानून के अंदर भी जिसको अपराधी बनाया गया है, जो आरोपी है, उसको इस प्रकार से क्लीन चिट देना कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओछी राजनीति, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो देश की एकता और संप्रभुता और आतंकवाद के पोषक तत्वों को अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं। कंप्लीटली जिन्होंने रिजिम चेंज की बात की थी, और आप याद कर लीजिए उमर खालिद और इन लोगों ने जिस प्रकार से, सलजी नीलाम, इन लोगों ने जिस प्रकार से नारे लगाए थे कि अफजल की फांसी के लिए हो या फिर देश को टुकड़े करने के लिए हो, और जो चिकन नेक काटने की बात करते थे, आज उन्हीं लोगों के समर्थन में देश का एक सम्मानित राज्यसभा का सांसद इस प्रकार से बयान दे रहा है, इस प्रकार से अपने बातों को कह रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने वाले लोग देश के बाहर नहीं, मैं अजय भाई एक बात मैं आपको रोक करके आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, आप कुछ देर के लिए आप किसी पार्टी के प्रवक्ता न रहें, कुछ देर के लिए मैं किसी न्यूज चैनल का एंकर न रहूं, एक दो व्यक्तियों के बीच की यदि बात करें तो ऐसी बात करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, किसी एक व्यक्ति को क्या न्यायालय की, न्यायपालिका की कार्रवाई पर ऐसे सवाल उठाने का हक है कि वो ये कहे कि उसे रिहा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं कि यदि कोई प्रकरण सब्जुडाइज है, कोई प्रकरण सब्सटेंशियल एविडेंसेस के साथ में न्यायालय में उसका यदि ट्रायल चल रहा है और उसकी जमानत की याचिकाएं बार बार सुनवाई के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे प्रकरणों पे किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को बयान देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय आ जाता है कि क्या हमारे देश में इस प्रकार से बयान देने वालों के विरुद्ध सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, हमारा देश हमेशा से संविधान से चलता है, उसी संविधान में सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए हैं। संविधान का आर्टिकल 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, तो निश्चित ही भारत सरकार को, मिनिस्ट्री को दिग्विजय सिंह जैसे एक राजनीतिक मंशा से आतंकवादियों को प्रमोट करने वाले, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनकी रिहाई की बात करने, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करना चाहिए। लेकिन अजय, चलते चलते एक बात ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आप भी पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं और काफी मूवमेंट आपकी भी रहती है, लेकिन क्या ऐसे लोगों के खिलाफ बतौर बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, क्या आप बीजेपी पार्टी कोई इस पर एक्शन लेगी, कोई विरोध प्रदर्शन, कोई शिकायत होगी दिग्विजय सिंह के खिलाफ? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार से चाहे उमर खालिद की बात कर लीजिए, शकील इमाम की बात कर ली, या जेएनयू के वो सारे तत्व जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी, चिकन नेक को तोड़ने की बात कही थी, उन लोगों ने इस प्रकार के बयान देना, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के रूप में मेरी मंशा है कि मेरा संगठन भी इसके ऊपर कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करे, और निश्चित रूप से एक देश के नागरिक होने के नाते भी हमारा दायित्व है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को आईना दिखाया जाए। बहुत शुक्रिया अजय जी, आपका समय निकाल कर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।